हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बिहार के प्रमुख नदी एवं उसके उद्गम स्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत कथन बताना है। कोसी नदी सप्त कौशिकी पूर्वी नेपाल से निकलती है, सही है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में मिलती है, सही है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, सही है। गंडक नदी नामपा श्रेणी से, यह गलत है। गंडक नदी निकलती है अन्नपूर्णा श्रेणी से। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि रामेश्वरम कुंड कहाँ स्थित है। रामेश्वरम कुंड आपको मुंगेर में स्थित है। राजगीर में ब्रह्म कुंड स्थित है। सप्त कुंड स्थित है, सप्तधारा। अगला प्रश्न क्या नवादा में जो है ककोला जलप्रपात है। बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो रामसर वेटलैंड बनाया गया है। टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। टाल मिट्टी आपको पटना में, बाढ़ में, भागलपुर में पाया जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी छोर में 10 किलोमीटर तक एरिया में पट्टी पाई जाती है और टाल मिट्टी क्षेत्र कहलाता है। कैमूर में जो है पाया नहीं जाता है। कैमूर में जो है पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। बिहार सरकार की संबल योजना दिव्यांग जनों से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि विद्यापति जो है मध्यकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 का सी हो जाएगा, मध्यकाल के कवि थे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन सा नहीं है। तो नवादा में गुणवास जी ये है। लछुआर में जम्मू ये भी जैन धर्म तीर्थ स्थल है। आरा भोजपुर में भी जैन धर्म तीर्थ स्थल है। इन कदम कुआं पटना यह जो है जैन धर्म तीर्थ स्थल नहीं है। बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक शिवहर का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शिवहर। मुंगेर में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सॉरी, इसका कमेंट में डाल देंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में, गुजरात में जो है कच्छ का रण है। उस राष्ट्रपति का नाम बताया जो संसद में एक बिल पास करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो वह ज्ञानी जैल सिंह थे। यह जो है पोस्ट ऑफिस डाक संशोधन बिल पे उसे पॉकेट बीटों में रख लिए थे। किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है। तो इनका गठन जो है राज्यों के प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग के स्थान पर किया गया गठन नीति आयोग का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर को पहचान करना। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठित हुआ था, यह सही है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसकी अध्यक्षता राज्य के मंत्रियों द्वारा किया जाता है, गलत है। इसकी अध्यक्षता पीएम होता है। नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग को लाया गया, यह भी गलत है। यह गलत, संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। पेनिसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी। अनायमुड़ी जो है किस पहाड़ी पर स्थित है। अनायमुड़ी कहाँ स्थित है, तो अनायमुड़ी आपको अन्नामलाई पर स्थित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए नंबर, अन्नामलाई की पर स्थित है अनायमुड़ी। अगला प्रश्न क्या करा है, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। एशियाई चीता को 1952 ईस्वी में विलुप्त घोषित किया गया था और अभी जो है नामीबिया से जो है 8 चीता को लाया गया है और यह कूनो नेशनल पार्क में जो है छोड़ा गया है। अगला प्रश्न क्या है, तो प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सीवी रमन जो है पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें कि नोबेल प्राइज मिला था वैज्ञानिक में। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियां का नाम बताइए। मैकाल रेंज से अमरकंटक पहाड़ी से जो नदियां उद्गम होती है उससे जो है सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सोन और महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है खांग चेनदजोंगा। यह कहाँ है, तो यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको,
सी नंबर। देहांग देवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है? विजय अमृतराज टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन की भागीदारी के योग बनाना। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य से साझा करते हैं? गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र गोवा राज्य से साझा करते हैं। गोवा इधर महाराष्ट्र का क्षेत्र है और इधर गोवा है, और यहाँ कर्नाटक का क्षेत्र है, तो दोनों क्षेत्र जो है शामिल होते हैं, गोवा से टच करते हैं। भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट थे? तो भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक नहीं पूछा, तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो है तबला नहीं बजाते, या सितार बजाते थे। तो आंसर रहेगा आपको सी नंबर। किशन महाराज, जाकिर हुसैन, निखिल घोष तबला बजाते थे। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे अधिक बार सम्मानित कन्नड़ भाषा से हुए हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे पहली बार दिया गया था मलयालम के लिए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और स्वतंत्र भारत के माने स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्री पूर्व रूपेण बनने वाली सुषमा स्वराज थी, और ऐसे इंदिरा गांधी भी संभाली थी उपद, लेकिन वो पीएम रहते हुए संभाली थी। अगला प्रश्न है, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं तो सुमन बेरी को बनाया गया है, और उस नीति आयोग का सीईओ बना है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया सीईओ। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे महंगी कुवैती दिनार हो जाएगा। ऐसे जो है पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी है, लेकिन पाउंड है, लेकिन ऑप्शन में पाउंड नहीं है, इसलिए कुवैती दिनार इसमें सबसे महंगा। कुवैती दिनार का लगभग 263 रुपया के आसपास है। FICCI का संक्षिप्त रूप क्या है? फिक्की का पूर्ण रूप पूछा गया। फिक्की का पूर्ण रूप होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो हो जाएगा आपको ए नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगाया गया, कभी भी नहीं लगाया गया, एक बार भी नहीं घोषणा हुआ। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया? तो भोजन का अधिकार भी दिया गया है। विदेश घूमने का भी अधिकार दिया गया है। विदेश जाने का अधिकार 21 में दिया गया। निजता का अधिकार भी 21 में है। समानता का अधिकार 14 में है। कह कि निम्नलिखित में से कौन अब निम्नलिखित शासकों में से अपने शासन काल के अवधि के अनुसार सही क्रम क्या? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश की बेटी रजिया इल्तुतमिश के बाद बनी। उसके बाद बना गयासुद्दीन बलबन रजिया के बाद। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा डी नंबर। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? चौरी चौरा की घटना आपको 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी या 4 फरवरी देता। यूपी के एग्जाम में 4 फरवरी आंसर ही करेक्ट माना जाता है। ऐसे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। गठन हुआ था 27 में। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। नील नदी अफ्रीका से गुजरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चौड़ी अमेजन नदी चौड़ी की दृष्टि से सबसे बड़ी चौड़ी नदी है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित भारत के शोध केंद्र है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में शोध संस्थान है भारत का।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण है? स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा। तो दलदल स्थलीय आवास नहीं है। वन में, घास के मैदान में, मरुस्थल में आवास का उदाहरण है, लेकिन दलदल में आवास का उदाहरण नहीं है। कलमकारी कला के प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मानव रहित नेत्र क्या है? तो नेत्र जो है एक मानव रहित विमान है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो राज्य का नीति निर्देशक भाग 4 में है, जिसे DPSP बोला जाता है शॉर्ट में। भाग 1 में राज्य और उसका क्षेत्र है। भाग 2 में जो है नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो निर्वाचित 233 होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो यह 1940 ईस्वी में जारी किया था। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात एक समान होते हैं। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 43 का सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको सहारा रेगिस्तान है, जो कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, नॉर्थ अफ्रीका में। और यह 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। थार कहाँ है? तो थार भारत पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है। अटाकामा चिली में। कालाहारी बोत्सवाना में पाया जाता है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर? नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना है। करा कि रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला? रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये आपको कर्नाटक की लोक कला है रंगावली। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां सदस्य बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को शॉर्ट में ISA बोला जाता है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसमें 108वां सदस्य बनने वाला पनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप मालदीव का हिस्सा था, जो कि अब भारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जाता? NBFC के द्वारा नहीं किया जाता। तो NBFC के द्वारा मांग और जमा आधारित स्वीकार ये सब बैंक का कार्य है, NBFC के द्वारा नहीं किया। शेयर का अधिग्रहण करना, निवेश करना, ऋण प्रदान करना, ये सब NBFC का कार्य है। निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? गलत प्रतिनिधित्व किया गया है जो चुना। तो मैमेलिया में माने होता है कि स्तनधारी में चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल आता है। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन आता है। एम्फीबिया में टोड नहीं आता है। एम्फीबिया में क्या आता है? तो एम्फीबिया में आता है जो उभयचर प्राणी, मेढक आता है। तो ये सब आता है, उभयचर प्राणी आता है एम्फीबिया में। तो आंसर रहेगा आपको सी नंबर। गलत पूछा। मोलस्का में यूनियोपाइला ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का का जंतु है। कोकड़ा भी घोंघा भी मोलस्का में ही आता है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड का पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक। क्वेश्चन करा 52। निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक कहती है अनैच्छिक पेशियां पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अनैच्छिक पेशियां जिसका नियंत्रण हम नहीं करते हैं, स्वयं होता रहता है, इसीलिए। मैग्नीशियम क्लोराइड के एक 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करना। तो
तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है दिया हुआ। इसका हो जाएगा क्या 1.20 गुने 10⁻20। ऑप्शन सी हो जाएगा 53 का। 53 का सी हो जाएगा। आनुवंशिकता की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है? आनुवंशिकता की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई जीन होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र का बोलेगा तो न्यूरॉन होता है, किडनी का बोलेगा तो नेफ्रॉन होता है। इसलिए ऑप्शन आनुवंशिकता का जीन होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशु द्वारा पचाया जाता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, यह कौन है? तो यह सेलुलोज है। सेलुलोज को जो है जुगाली करने वाले जानवर द्वारा पचाया जाता है और वह पचाता है, उसकी लंबी छोटी हाथ होती है उसी से। वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार ये सभी वायरस होता है। आंत्र ज्वर जो है वायरस से नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? हवा की चाल बढ़ती है तो उस जगह का दाब कम होगा, क्योंकि हवा जो है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाती है। हवा जो है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाती है तो हो जाएगा क्या? उस जगह का दाब कम होता है। एक काली सतह के बारे में कौन सा कथन सही है? काला सतह क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपको, यह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है और अधिक ऊष्मा विकिरित करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 58 का सी नंबर हो जाएगा। 58 का सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव कान डॉट ध्वनि की आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता। तो मानव कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुनता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के सुनता है, तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को नहीं पता लगा सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। यह अब श्रव्य तरंग में आता है 20 से कम, और 20 से 20,000 के बीच श्रव्य तरंग आते हैं, और 20,000 से अधिक पराश्रव्य तरंग आते हैं। पराश्रव्य तरंग भी मानव द्वारा नहीं सुना जाता। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन पचना रासायनिक परिवर्तन है, बारिश होने पर बिजली का चमकना रासायनिक परिवर्तन है, बादलों का निर्माण होना यह जो है भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है। आंसर रहेगा आपको डी नंबर। 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर 25 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ऊपर की ओर लगा रहे हैं 25 न्यूटन का बल, 25 न्यूटन नीचे से लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगा रहे हैं। तो शुद्ध बल क्या होगा? तो शुद्ध बल क्या होगा? या ज़्यादा लगा रहे हैं तो 15 न्यूटन का बल होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है कौन सा? था कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुआं से निकलता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल क्या होती है? लेंस की पेशियां क्या होती है? तो शिथिल होती है तथा लेंस पतला होता है। लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी वृद्धि होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 का ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान m और m है v वेग से किसी दूसरी वस्तु m है, एक द्रव्यमान m है और दूसरी v वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था में से टकराती है, उस दौरान उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा 8/9 उसकी गतिज ऊर्जा। सी नंबर हो जाएगा। 64 का आंसर हो जाएगा क्या? तो सी नंबर। 64 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई क्या कर दिया जाए? लंबाई 4 गुना कर दिया जाएगा तो उसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि हुक के नियम के अनुसार क्या होता है प्रत्यास्थता की सीमा? तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल बटा विकृति प्रत्यास्थता गुणांक का बराबर होता है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है
तो क्या होगा? तो अम्ल जो है क्या करता है? अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदलता है, नीला को लाल में परिवर्तित करता है। तो यह हो जाएगा 7 से कम अम्लीय है। 7 से अधिक रहेगा तो यह क्षारीय रहेगा। क्षारीय क्या करता है? तो क्षारीय जो है लाल को नीला में बदलता है, लाल को नीला में बदलता है क्षारीय, तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 7 उदासीन रहता है। संलग्न संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? संगलन की गुप्त ऊष्मा तो जब कोई वस्तु ठोस से गलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा तो संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। तो ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो गुप्त ऊष्मा लगता है उसे जो है संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रो का जो है ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। एक अपकरण होता है, अपकरण में ऑक्सीजन का त्याग करना होता है। मैल पीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करती है। किसका उत्सर्जी का निष्कासन करती है? तो रक्त लसिका का निष्कासन करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 71 का बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो बाष्पोत्सर्जन की दर आर्द्रता के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है। ज़्यादा आर्द्रता रहने पे बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं? दुग्ध उत्पादक जो मादा मवेशी होता है उन्हें जो है दुधारू पशु कहा जाता है, मिल्क एनिमल। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने के लिए जो दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एनाल्जेसिक क्या होता है? तो यह दर्द निवारक दवाओं के लिए होता है। एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाएं होता है। एंटीबायोटिक जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाला। एनेस्थेसिया जो है क्या होता है? तो वह जो है हंसाने वाली गैस या उसे जो है बेहोशी में इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थेसिया का। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तड़ित के द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या मैथ रीजनिंग का है? जो आगे प्रश्न क्या मैथ रीजनिंग का है, जिसका कि आप PDF प्राप्त करके टेलीग्राम से बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा अगले दिन।